चलिए जनाब, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 7 टाइम्स x इज़ इक्वल टू 14। इसका मतलब है 7 को हम x से ज़र्ब दें तो मेरे पास जवाब 14 आना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है, या ये इक्वेशन मुझे क्या मतलब बताती है। इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि 7 टाइम्स x यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैं ऑरेंज कलर से लिख रही हूँ। 7 टाइम्स x इज़ इक्वल टू 14। इसको हम अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें, यानी कि 7 1s आर 7, 7 2s आर 14। ये सोचते ही हमारे जहन में आता है कि अगर हम x की जगह 2 रख दें तो मेरे पास यही जवाब आएगा, यानी कि मैं अगर 7 को 2 से ज़र्ब दूं तो मेरे पास जवाब 14 आएगा। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 फाइंड कर ली है। हम इक्वेशंस को यूं भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जिससे हम मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। हमें अलजेब्रा में जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो बीच में टाइम्स नहीं लिखते, ना ही मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं, क्योंकि x हमारे पास वेरिएबल है और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो भी x से काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन और x को इकट्ठा लिखें तो हमारे पास कन्फ्यूजन हो सकती है क्वेश्चन लिखने में। जैसे अगर मैं 7 इंटू x इज़ इक्वल टू 14 लिखती हूँ तो ये दोनों मेरे पास काफ़ी मिल रहे हैं, x और ज़र्ब का साइन, तो इसलिए ये आप इसमें कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब कभी भी हम इक्वेशंस लिखते हैं तो हम डॉट का साइन यूज़ करते हैं। इसलिए इसका मतलब है हम इसको यूँ लिखते हैं 7 डॉट x इज़ इक्वल टू 14, यानी कि अगर हम 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जवाब 14 आना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि हम इस इक्वेशन के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेरे पास एक बेहतर रिजल्ट आ जाए, यानी कि इसको हम एक सिंपल तरीके से लिखते हैं, यानी कि 7 टाइम्स x मतलब x को हम 7 दफ़ा जमा करते हैं, यानी कि हम बोर्ड पे 7x लिखते हैं। 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, ये मैंने 7x लिख दिए हैं। अब दाईं तरफ मैं इसके कुछ 14 ऐसी चीज़ें बनाऊंगी जिससे मैं ये बात जाहिर कर सकूं कि मेरे 7x 14 चीज़ों के इक्वल है। चलिए ऐसा करते हैं, हम अंडे बना लेते हैं। मैं दाईं तरफ अब 14 अंडे बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर वाली रो में और 7 नीचे वाली रो में मैंने ये 14 अंडे बना दिए हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास 7x 14 अंडों के बराबर हैं। इनके दरमियान क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब है कि दाईं और बाईं तरफ दोनों इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि मैं जो भी चीज़ या जो भी ऑपरेशन दाईं तरफ करूँगी वही मुझे बाईं तरफ करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों दाईं और बाईं तरफ इक्वल रहें। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं कोई एक ऑपरेशन या कोई एक काम एक तरफ करूं और दूसरी तरफ ना करूं, लेकिन फिर भी ये दोनों मेरे पास इक्वल रहे। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ऑपरेशन मैं दाईं तरफ करूं वो बाईं तरफ भी करूं। अब मैं अपने इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर रही हूँ जो मेरे पास वेरिएबल के साथ है, यानी कि मेरे पास 7 का नंबर वेरिएबल के साथ यहाँ वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए मैं अपनी इक्वेशन को दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूँगी। जब मैं 7 को 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1x आ जाएगा। जब 14 को मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो मैं 7 का पहाड़ा पढ़ती हूँ। 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, यानी 14 7 से सेकंड 2 पे कटेगा। इसका मतलब है कि मेरे पास इस इक्वेशन का जो जवाब आता है वो है 2, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2। क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन थी इसलिए मैंने इक्वेशन के दाईं और बाईं दोनों जानिब को 7 से डिवाइड किया।
चलिए हम ज़रा दोबारा से इसके ऊपर गौर करते हैं। अब मैंने अपने x को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी x के इर्द गिर्द 7 दीवारें बना दी। अब बाईं तरफ भी मैं इसके 7 दीवारें ही बना दूंगी, यानी इन अंडों को 7 ग्रुप्स में तकसीम कर दूंगी। अब इस इक्वेशन से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास एक x जो है वो 2 अंडों के इक्वल है, या एक x 2 अंडों पे मैप हो रहा है। पहला x 2 अंडों पे मैप, अगले 2 अंडे दूसरे x के इक्वल हैं। बिल्कुल इसी तरह हर चंक के 2 अंडों को मैं एक x के इक्वल पुट कर सकती हूँ, यानी कि इससे भी मुझे ये बात साफ जाहिर हो गई कि x 2 अंडों के इक्वल है। मेरा ये रिजल्ट कि x इक्वल टू 2 बिल्कुल सही साबित हो जाता है। यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब कभी भी हम इक्वेशन से डील कर रहे हों तो दाईं और बाईं दोनों जानिब एक ही ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। अब ज़रा मुश्किल एग्जांपल की तरफ चलते हैं, यानी कि 3x इज़ इक्वल टू 15। इस इक्वेशन को भी हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहली इक्वेशन को दिमाग में सॉल्व किया था, हम दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। x यहाँ पे वो वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसा कि हमने ऊपर भी यही किया था कि हमने x को, वेरिएबल जो हमारे पास है उसको तनहा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो हमारे पास कैंसिल होकर सिर्फ 1 रह जाए। इसलिए मैं अपनी इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगी। 3x को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो ये आपस में कट कर मेरे पास 1x या सिर्फ x रह जाएगा। जब राइट हैंड साइड की तरफ या दाईं तरफ मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगी तो ये कट कर मेरे पास 5 रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आती है 5, यानी कि 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कई मुख्तलिफ तरीके हैं। एक और तरीका ये है कि इसको 3 से डिवाइड करने के बजाय अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यही जवाब आना चाहिए। ये 1/3 जो मैंने सबज रंग से दोनों जानिब लिखा है, इससे मैं अपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। हम जानते हैं कि 3 का 1/3 हमारे पास 1 होता है, इसी तरह 15 का 1/3 हमारे पास 5 होता है, यानी कि 1x इज़ इक्वल टू 5। इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करके भी हमारे पास जवाब वही आया है कि x की वैल्यू 5 है। ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये दोनों तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बराबर हैं। हम इक्वेशन को जिस भी तरीके से सॉल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन का जवाब हमेशा एक जैसा ही आना चाहिए। चलिए अब ज़रा थोड़ी सी मुश्किल मिसाल ट्राई कर लेते हैं। अब मैंने अपना वेरिएबल भी x से y चेंज कर लिया है। मेरे पास सवाल है 2y प्लस 4y। मैं 2y और 4y को मुख्तलिफ रंगों से लिख रही हूँ ताकि आप इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। 2y प्लस 4y इज़ इक्वल टू 18। पहली नज़र में देखने पर यह एहसास हो जाता है कि इस एग्ज़ाम्पल को दिमाग में करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऐसा कौन सा y है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि जब मैं उसको 2 से ज़र्ब दूं और फिर उसके बाद उसको 4 से ज़र्ब दूं और उनको आपस में जमा करूं तो मेरे पास जवाब 18 आना चाहिए। इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन के सोल्यूशन को समझने के लिए मैं यूँ सोचती हूँ कि मेरे पास पहले से 2y मौजूद थे और फिर 4y आपने मुझे पकड़ा दिए। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ये 2y हैं सबज रंग के जो मेरे पास पहले से मौजूद थे। पीले रंग में मैं वो y लिखूंगी जो 4y आपने मुझे और दे दिए, यानी कि y प्लस y प्लस y प्लस y। अब असूल ये है कि जो 2y पहले से मेरे पास थे और जो 4y आपने मुझे दिए, इनको कुल मिलाकर इक्वल टू 18 होना चाहिए। अब मैं देखती हूँ कि बाईं जानिब मेरे पास 6y बन जाते हैं। 4 पीले y और 2 नीले y, दोनों को मिलाकर 6 मेरे पास बन जाते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है कि 6y इज़ इक्वल टू 18। यानी कि मैं यूँ इसको सोचती हूँ कि मेरे पास पहले से 2 सेब थे और मेरी सहेली ने मुझे 4 सेब और दे दिए।
कुल मेरे पास 6 सेब हो गए। तो मेरे ये 6 सेब, अगर मेरा y एक सेब के इक्वल है तो मेरे ये 6 सेब 18 के इक्वल बन जाते हैं। अब इसी तरह मैंने इक्वेशन को लिख दिया है कि मेरे पास 6y इक्वल टू 18 है। अब वही पहले वाला तरीका इख्तियार करते हैं कि मैं दोनों साइड्स को 6 से तकसीम करती हूँ, यानी 6y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1y। और जब मैं 18 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। जब मैं इसी वैल्यू को वापस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मेरे पास जवाब 18 ही आना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 6 प्लस 12 को जब मैं जमा करती हूँ तो मेरे पास जवाब 18 आता है, जो वाकई ही